हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम टोब्रामाइसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंडर आता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेनिट्रेट कर लेता है और ग्राम पॉजिटिव को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। मीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया के अंदर चले जाता है, फिर इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को होने से रोक देता है, जिससे बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरिया मर जाता है। फ्रेंड्स, इसके डोज, रूट, इंडिकेशन, यूजेस, इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइप से आता है। फर्स्ट टाइप है इसका टोब्रामाइसिन ऑप्थेल्मिक, सेकेंड है इनहेलेशन सोल्यूशन और थर्ड है इंजेक्टेबल सोल्यूशन। तो टोब्रामाइसिन ऑप्थेल्मिक से आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये आई में लगाने वाला होगा। ठीक है, तो 0.3% का आता है सोल्यूशन, जो आई ड्रॉप बोल सकते हैं इसको। 0.3% का ऑइंटमेंट भी आता है, मरहम जिसको लगाना रहता है। तो इन दोनों को आई में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिकेशन में आई इन्फेक्शन में देते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कंजक्टिवाइटिस है, तो कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में इस टोब्रामाइसिन का ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इनहेलेशन सोल्यूशन। इनहेलेशन सोल्यूशन आता है जिसको न्यूबुलाइजेशन में डाल के देते हैं। ये 300 mg का आता है 5 ml में, 5 ml का आता है जो 300 mg का होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब लंग्स में स्टिकी म्यूकस का क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी क्या करते हैं, इस इनहेलेशन टोब्रामाइसिन के इनहेलेशन को देते हैं। और ब्रोंकेस्टेसिस, ब्रोंकेस्टेसिस में क्या होता है, एयरवे में इसमें भी ब्लॉकेज हो जाता है, एयरवे में इसमें भी म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी टोब्रामाइसिन इनहेलेशन के थ्रू इसको इन्फेक्शन को दूर किया जाता है। ठीक है, ब्लॉकेज को फिर धीरे धीरे करके ब्लॉकेज हटता है। अब इंजेक्टेबल सोल्यूशन में देख लेते हैं। इंजेक्टेबल सोल्यूशन क्या है, 10 mg पर ml में आता है, 40 mg पर ml में आता है। 40 mg पर ml मतलब 80 mg 2 ml में, तो 2 ml के 80 mg ये ज़्यादा यूज होता है। सोल्यूशन फॉर रिकंस्टिट्यूशन, एक घोल के लगाने वाला भी आता है, डाइल्यूट करने वाला, तो 1.2 ग्राम का आता है वो। इसके इंडिकेशन में देख लेते हैं, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन में इंजेक्टेबल सोल्यूशन का यूज किया जाता है। काउंटर इंडिकेशन देखें तो एलर्जी टू एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड से या टोब्रामाइसिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं देंगे। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट आई, तो आई में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट लग सकता है, इचिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये आई में साइड इफेक्ट हो गया। इनहेलेशन से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, चेंज इन टेस्ट, कुछ समय के लिए टेस्ट चेंज हो जाएगा, नोजी ब्रीदिंग, थ्रोट पेन हो सकता है। इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो रेसेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स टोब्रामाइसिन के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।